नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीके जीएस सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट ज़रूर देखिए। शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है भोपाल। दोस्तों, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे कि दो देशांतर के बीच के कितने मिनट का अंतर होता है? सही आंसर होता है 4 मिनट का अंतर होता है दो देशांतर के बीच में, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे है, राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ पर है? बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा। सही आंसर होता है कोलकाता। दोस्तों, कोलकाता में है राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है। 5वें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए कि ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को क्या कहते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो सेलवाज के नाम से जानते हैं ब्राज़ील के उष्ण आर्द्र वनों को, यानी कि 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ग्रीनलैंड द्वीप। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है कि सिमलीपाल अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा में है सिमलीपाल अभयारण्य। आगे बढ़ेंगे, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? परीक्षाओं में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट आंसर होता है सुवर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण पूरा कब हुआ था? यानी कि कब बनकर तैयार हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया? सही आंसर होता है 1924 में बनकर तैयार हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभय घाट का संबंध किससे है? तो अभय घाट का संबंध है मोरारजी देसाई से, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध है दोस्तों संगीत से, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे है कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? शानदार क्वेश्चन। तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है बिहार विभूति के नाम से, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो प्यारे साथियों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई है 1930 से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? भारत का प्रथम डाकघर। सही आंसर होता है 1766 में खोला गया था भारत में प्रथम डाकघर। तो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? राइट आंसर होता है सिकंदर लोदी ने की थी, ठीक है ना। आगे है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना था पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला क्वेश्चन है कि CIA कहाँ की एक गुप्तचर संस्था है? CIA। तो प्यारे साथियों, CIA ये संस्था है USA यानी कि अमेरिका की, ठीक है ना। चलिए तो आगे है कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है? सबसे गहरी नदी कौन सी है संसार की?
तो प्यारे साथियों वह है कांगो नदी है संसार की सबसे गहरी नदी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। आगे है कि तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है चीन में, ठीक है ना। आगे है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अरस्तु हैं द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो प्रत्येक 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम में, कलपक्कम तमिलनाडु में, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है। तो प्यारे साथियों बुध सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिनों में, ठीक है ना। आगे है कि हरे पौधे अपना भोजन प्राय कहाँ बनाते हैं। जड़ों में, तनों में, फूलों में या फिर पत्तियों में। राइट आंसर होता है पत्तियों में। तो प्यारे साथियों हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों में। नेक्स्ट है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है। राइट आंसर होता है देहरादून। तो देहरादून में है दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन, गोमतेश्वर की मूर्ति किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर होता है कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में है गोमतेश्वर की मूर्ति। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। आगे है कि सुपरसोनिक विमान किस मंडल को क्षति पहुंचाता है। तो समताप मंडल को क्षति पहुंचाता है सुपरसोनिक विमान। नेक्स्ट है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है ऑटो वन बिस्मार्क को, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि यहूदी मेनुहिन का संबंध किससे है। तो यहूदी मेनुहिन का संबंध है बाइलिन से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भटनागर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों भटनागर पुरस्कार का संबंध है विज्ञान और तकनीकी से, यानी कि ऑप्शन डी 31 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वनस्पति घी के उत्पादन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही आंसर होता है हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं वनस्पति घी के उत्पादन में। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर। क्या है दोस्तों। तो दक्षिणी चीन सागर है विश्व में सबसे बड़ा सागर। आगे है आदि कवि किसे कहा जाता है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर वाल्मीकि जी को। तो आदि कवि कहा जाता है वाल्मीकि जी को। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कहलाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी कौन है। शानदार क्वेश्चन। तो ब्लैक पर्ल के नाम से विख्यात खिलाड़ी हैं पेले, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं। शानदार क्वेश्चन। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं दोस्तों दुर्गेश नंदिनी के लेखक। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने समझाया था। सही आंसर है लेमार्क। दोस्तों लेमार्क ने समझाया था जीव विज्ञान को सर्वप्रथम। नेक्स्ट है स्वप्न बाष्पदत्ता के लेखक कौन हैं। तो प्यारे साथियों भास हैं स्वप्न बाष्पदत्ता के लेखक, यानी कि डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर कितना होता है। स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को।
राइट आंसर होता है दोस्तों 76 मिलीमीटर होता है समुद्र तल पर बैरोमीटर से पारे का स्तर। 40 क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होता है पीटर सदरलैंड थे विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर विद्युत प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।